स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मानवीय गणना की दिव्य चमक पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। इस संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उसके अंतिम वर्ष में उनके मन में संन्यास लेने का आया और उन्होंने संन्यास ले लिया और वे भारत आ गए और पादरी हो गए। तो लेखक उन्हें याद करते हुए दुख व्यक्त करते हैं। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। गैंग्रीन एक जहरबाद नामक फोड़ा होता है कैंसर का, जिससे उनकी मृत्यु हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। लेखक दुखी हो रहे हैं कि जो फादर कामिल बुल्के लोगों से प्रेम करते थे, जीवन भर लोगों की सहायता करते रहे, लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ईश्वर ने कौन से ईश्वर से पूछे कि उन्होंने उन्हें इतनी दुखद मृत्यु क्यों दी। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोंगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा दूसरों को गले लगाने को आतुर रहती थी, अर्थात बेचैन रहती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। स्नेह मीन्स प्रेम को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। फादर से बात करने पर मन में काम करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। परिमल एक संस्था कमेटी का नाम है, वे जिसमें हिंदी के लेखक सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठी में सभाओं में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित या बड़े बुजुर्ग की भांति अवश्य उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। लेखक बता रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के परिमल नामक संस्था के सदस्य थे और वे सभी सभाओं में, विचार विमर्श में, सब हंसी मजाक में, सब जगह खुलकर भाग लेते थे। सभी के पारिवारिक उत्सवों में, त्योहारों में, संस्कारों में एक पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। यहाँ तक कि जब लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार हुआ था तो लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्होंने ही डाला था। उनका जो वात्सल्य, उनकी जो ममता थी सबके प्रति, वो देवदारू के समान ऊंचा था। देवदारू एक वृक्ष होता है जो हिमालय पर पाया जाता है, जिसको देवताओं का वृक्ष कहते हैं। तो देवदारू, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ऊपर, जब फादर वहाँ पर होते थे सबके साथ, तो कि किसी बड़े का हाथ है उनके सर पर। फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे, मीन्स बेल्जियम के रहने वाले थे। उनके घर में माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वो माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने हैं। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनकर भारत भेज दिया गया। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पाद्रियों के धर्माचार की पढ़ाई की भारत आकर। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, अर्थात पीएचडी की। उन्होंने ब्लू वर्ड नामक नाटक का रूपांतर नीलपंछी में किया। ब्लू वर्ड नामक नाटक का हिंदी में रूपांतर किया नीलपंछी के नाम से। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे।
10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती है। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे, अर्थात दुखी होते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है कि जब फादर ने उन्हें सांत्वना दी थी, सहारा दिया था। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे, अर्थात ये सब लोग वहाँ पर थे। मसीही विधा से अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है।